दोस्तों, अध्यापक भर्ती परीक्षा में अगर आपका भाषा विषय हिंदी है तो आप इस वीडियो में 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन प्राप्त कर पाएंगे। 75 अंकों के भाषा विषय की कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन ले सकते हैं, जिसमें हमने विशेषकर संपूर्ण हिंदी व्याकरण को सम्मिलित कर रखा है। तो आइए बगैर किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherahmed.com को विजिट करें और हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हमारा कंप्लीट पीडीएफ और प्रिंटेड नोट चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। पीडीएफ नोट्स आपके व्हाट्सएप पर और प्रिंटेड बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। हम कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी देते हैं। तो आइए हम अध्यापक भर्ती परीक्षा हिंदी भाषा विषय के सेट 6 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हर भाषा का अपना एक लिपि होता है, उसी आधार पर उसे लिखा जाता है। गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी में मराठी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आपकी जो हिंदी भाषा है ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगर आपको मराठी भाषा का थोड़ा बहुत अनुभव होगा तो आपने देखा होगा कि मराठी जो होता है हिंदी के जैसा ही होता है। हिंदी पढ़ने वाले मराठी भी पढ़ लेते हैं, लगभग समझ भी लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी है? जितनी भी ध्वनियां है वर्णमाला में सबका अपना एक उच्चारण स्थान होता है। जो ध्वनि कंठ से उच्चारित होती है उसे कंठ ध्वनियां कहते हैं। उदाहरण के लिए क, ख, ग, घ जब आप बोलेंगे तो आवाज कंठ से निकल रही है, इसलिए इसे कंठ ध्वनि कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा का जो निर्माण होता है एक क्रमानुसार होता है। उसमें सबसे पहले ध्वनि से शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, पद से वाक्य बनता है। इसी प्रकार हमारी भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, भाषाओं का आदान प्रदान होता है। चौथा सवाल में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। लिखा हुआ है कृपा, कृपा, करपा। शुद्ध वर्तनी क्या है? शुद्ध वर्तनी जो होता है वो कृपा में क में री लगता है, पा कर पा होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। स्वर संधि हो चाहे व्यंजन संधि हो उसकी अपनी पहचान होती है। स्वर संधि में जो होता है स्वर का मेल होता है, पु जोड़ अन पवन, इसमें पु और अन स्वर का मेल हो रहा है, इसलिए स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन है, महेश का संधि विच्छेद करना है। महेश महा जुड़ ईश होता है। सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? प्रत्यय का एक प्रकार समूहवाचक प्रत्यय भी है, लेकिन प्रत्यय की पहचान ये है कि ये किसी भी शब्द में लगकर एक नया शब्द बना देता है। ऐसा प्रत्यय जो समूह को बतलाए वो समूहवाचक प्रत्यय होता है। लोग हो, गण हो, वर्ग हो, ये सब इकलौता नहीं होता, अकेला नहीं होता, बल्कि हमेशा समूह में होता है। जबकि परेश जो होता है इसका समूह से कोई संबंध नहीं है, इसलिए यह समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्म धारण समास की खूबी ये होती है कि इसमें पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है। दीनानाथ भी कुछ ऐसा ही है, दीन है जो नाथ। इसमें एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे कर्म धारण समास कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, साग पात में कौन सा समास है?
जैसे ही बीच में आपको हाइफन का सिंबल नजर आए, ये द्वंद्व समास की पहचान होती है। इसमें दोनों पद आपस में प्रधान होता है। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी नहीं बना हो, न उससे कोई दूसरा बने। जैसे पशु, ये जो है किसी से नहीं बना है, ये रूढ़ शब्द की पहचान है। वाचनालय वाचन से बना है, योग रूढ़ हो गया। विद्यालय भी यौगिक हो गया वाचनालय की तरह। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्री से बनता है स्त्री। स्त्रीत्व वास्तविकता में स्त्री के भाव को बताता है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन अनिश्चितता का बोध कराता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, क्योंकि अनिश्चित को बतलाता है। कौन, जो वह एक निश्चित को बतलाता है। हम आम बोलचाल में किसी भी शब्द के साथ कोई का प्रयोग करते हैं, इससे ये पता चलता है कि कोई आ रहा है, यानी निश्चित नहीं है। कोई आया होगा, निश्चित नहीं है। कोई आएगा, निश्चित नहीं है। इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंख को चक्षु भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं, विलोचन भी कहते हैं, अक्षि भी कहते हैं, लेकिन दृष्टि का अर्थ होता है विजन, न कि आंख। दर्शन होता है, इसलिए आंख का पर्यायवाची दृष्टि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चिरंजन का विलोम शब्द क्या है? चिरंजन का अर्थ होता है लंबे समय तक सरवाइव करने वाला, अमर रहने वाला। इसका ठीक उल्टा हो जाएगा नश्वर, जो नष्ट होने की क्षमता रखता हो, नष्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन है, उपमान का विलोम क्या होगा? उपमान का उल्टा होता है उपमेय। उपमान यानी सिमिलरिटी, उपमेय यानी अनसिमिलर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी, युग्म, युगल, दंपति। पुरुष और स्त्री के जोड़े को दंपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यह वाक्य का कौन सा प्रकार है? क्या यह साधारण वाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या मिश्र वाक्य है? की पहचान ये है कि साधारण वाक्य में केवल और केवल एक वर्ब होता है, एक सब्जेक्ट होता है। इसमें जो है एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया, दोनों मिलकर एक वाक्य बनाया है, इसलिए यह मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें अर्धविराम चिन्ह को पहचानना है। अर्धविराम चिन्ह उसे कहते हैं जहां थोड़ा ठहरा जाता हो। बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, सभी को मैंने पर्यावरण की कक्षा में समझाया था। अर्धविराम चिन्ह सेमीकोलन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया, इसमें कोई त्रुटि है या नहीं? अध्यापक ने, यह अपनी जगह बिल्कुल सही है। आज हमारे को, हमारे का मतलब होता है प्लूरल। आप अकेले हैं, पढ़े हैं, तो हमारे का प्रयोग नहीं होगा, मुझे का प्रयोग होगा। गलत पार्ट जो है यही है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है? आम बोलचाल में इस मुहावरे का हम इस्तेमाल करते हैं कि वो तोते की तरह आंख फेरने लगा। इसका मतलब ये होता है कि उनसे जो हमारे पुराने संबंध थे, उसने उसको भुला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति मुहावरे जैसा ही होता है, इसे आप समझ रहे होंगे। ऊंची दुकान फीकी पकवान का मतलब ही होता है आडंबर बहुत लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं। ढिंडोरा खूब पीट दिया, लेकिन पता चला कि जो है वो खुद खोखला है। इसे ही कहते हैं ऊंची दुकान फीका। पीपल की रचना है। आपकी पाठ पुस्तक में
एक शीर्षक है पीपल, इसकी रचना कौन है? पीपल जो है यह गोपाल सिंह नेपाली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीदी की डायरी पाठ का पात्र संजू किस वर्ग में पढ़ती है? आपके पाठ्य पुस्तक में एक शीर्षक है दीदी की डायरी, उसमें एक पात्र है संजू। जब आप पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि संजू जो है वह कक्षा 8 की छात्रा है। पीपल जो है कैसी रचना है? पीपल क्या कहानी है, कविता है, एकांकी है, यात्रा वृत्तांत है? पीपल जो है एक कविता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी पृथ्वी का दुख के लेखक कौन है? बूढ़ी पृथ्वी का जो दुख पाठ है इसके लेखक हैं निर्मला पुतुल। निर्मला पुतुल की रचना है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। दोस्तों ये थे अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी भाषा विषय के एक्सपेक्टेड 25 क्वेश्चन। अगर आप हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कलेक्शन के साथ साथ बीपीएससी टीआरई चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी चाहे सीनियर सेकेंडरी किसी भी सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।